इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस दरिंदे को फांसी की सजा सुना दी। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। इस आदमी ने बच्ची का मुंह दबा करके उसको अपने फ्लैट के अंदर लेके गया, फिर एक चाकू से उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट को, मतलब यार मैं खुल के भी मैं आपको डिटेल में बता नहीं सकता। और वो उस चाकू का यूज इसलिए किया क्योंकि वो बच्ची छोटी थी। इस लड़के ने अपनी ही जुड़वा बहन को 84 बार चाकू से हमला करके मार दिया। इस केस के बारे में पूरा जानने के बाद आपको एक बात जरूर पता चल जाएगा कि आखिरकार बिहार को गुंडा राज क्यों बोला जाता था। वैसे ये इंडिया में पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी हो चुका है। 1973 में एक मुंबई की नर्स अरुणा के ऊपर एक ब्रूटल अटैक हुआ था, जिसके कारण से वो 42 साल तक इसी हालत में थी। एक पंडिताइन से कैसे बात किया जाता है तुम्हें पता नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है, अब भेदभाव वगैरह नहीं होता है, तो ये वीडियो उनके लिए एक तमाचा है और ये ग्राउंड रियलिटी है। उनका ये कहना था कि बच्ची ने कुआं में कूद करके खुद से जान दिया है, मतलब एक रेप केस को सुसाइड का एंगल दे दिया। ऑल राइट दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है विकास कुमार और पिछले एक सप्ते में अपने देश में कौन कौन से क्राइम हुए हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो में बहुत सारे सीरियस अपडेट हैं, तो हो सके तो ईयरफोन वगैरह लगा लेना। बिहार के सारण जिला में एक नाबालिग लड़की को 5 से 6 महादलित लड़कों ने मिलकर किया और उसको अधमरी हालत में कुएं में फेंक दिया और उसके बाद उस बच्ची की मौत हो जाती है डूबने के कारण। इस केस के बारे में पूरा जानने के बाद आपको एक बात जरूर पता चल जाएगा कि आखिरकार बिहार को गुंडा राज क्यों बोला जाता था। वो इसलिए नहीं कि वहाँ पे क्राइम होता था, वो इसलिए कि आरोपी क्राइम करने के बाद खुला घूमता था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता था। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सारण के एसएसपी विनीत कुमार, जो कि 2017 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, उनका ये कहना था कि बच्ची ने कुआं में कूद करके खुद से जान दिया है, मतलब एक केस को सुसाइड का एंगल दे दिया। दरअसल विक्टिम 10th क्लास की स्टूडेंट थी और वो अपने पुराने घर पे जलावन का सामान लेने गई थी, यानी लकड़ी वगैरह जो होता है ना जलाने वाला, वो लेने गई थी। और तभी वहाँ पे 5 से 6 दलित लड़कों का ग्रुप आया और फिर लड़की को जबरदस्ती उसी पुराने घर के बाथरूम के साइड लेके गया और उस बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। और जब वो दर्द से कराह रही थी तब उसी घर के बगल में एक गहरा कुआं था, उसी कुएं में उस बच्ची को धक्का दे दिया और वो लोग वहाँ से फरार हो गए। गाँव वालों के मुताबिक उस कुएं से लगभग 30 मिनट तक उस लड़की की चीखे और मदद की आवाज आती रही। लोग भागकर वहां पहुंच भी गए और उस बच्ची को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन कुआं इतना ज्यादा गहरा था कि उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। जब तक पुलिस और कुछ लोग वहां पहुंचे तब तक बच्ची की जान जा चुकी थी। और उस लड़की के साथ ये पहली बार नहीं हुआ था, उस लड़की के साथ पहले भी जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी। जब परिवार वालों ने ये आरोप लगाया कि गाँव के 5 लड़कों ने ये क्राइम किया है, तब सारण के एसएसपी विनीत कुमार का ये बयान था कि बच्ची ने खुद से कुएं में कूद करके जान दिया है। थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जो हमें बताया गया कि वहाँ पे कुआं में कूदने से जो है नाबालिग बच्ची की मृत्यु। एक तरफ परिवार और गांव वाले चीख चीख कर कह रहे हैं कि लड़की के साथ गैंग हुआ है और उसे कुआं में फेंका गया, और दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना था कि आत्महत्या का मामला हो सकता है। ऐसे सेंसिटिव क्राइम और ऊपर से जब लड़की माइनर हो तो ऐसे बयान देना, और वो भी मीडिया के सामने, सभी लोगों को चौंका दिया। और बिहार पुलिस का ऐसा पहली बार नहीं है। पटना की नीट की तैयारी कर रही एक स्टूडेंट के केस में भी शुरुआत में पुलिस ने ऐसे ही स्लीपिंग पिल्स को लेकर के सुसाइड बताया था और बाद में पता चला था कि उस लड़की के साथ जबरदस्ती हुआ था, उसके साथ हुआ था। इस केस में अभी सिर्फ एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है, बाकी सब अभी फरार है। बाकी इस केस के ऊपर आपका क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय जरूर बताइएगा। चलो अभी मैं आपको एक केस के बारे में बताता हूँ, फिर आप ही लोग डिसाइड करना कि इस इंसान को फांसी की सजा मिलनी चाहिए या फिर नहीं। ये केस भोपाल का है। यहाँ एक 5 साल की छोटी बच्ची अचानक से गायब हो जाती है। बच्ची के घर वाले बच्ची को घर के आसपास ढूंढते हैं, लेकिन वो बच्ची कहीं नहीं मिलती है और ना ही वो बच्ची किसी पड़ोसी के घर गई या फिर पड़ोसी ने भी बच्ची को नहीं देखा। फिर लास्ट में घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और उस बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। फिर जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो पुलिस वालों को एक आदमी के बारे में पता चलता है जिसका की नाम अतुल निहाले था, और ये वो शख्स था जो बच्ची के घर के आसपास ही रहता था। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है इसके बारे में, और जो सामने आया उसे तो लफ्जों में बयां करना ही काफी मुश्किल है। इस आदमी ने बच्ची का मुंह दबा करके उसको अपने फ्लैट के अंदर लेके गया, फिर एक चाकू से उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट को, मतलब यार मैं खुल के भी मैं आपको डिटेल में बता नहीं सकता। और वो उस चाकू का यूज इसलिए किया क्योंकि वो बच्ची छोटी थी। मैं आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, आप समझ जाना खुद ही। फिर उसके बाद उसने बच्ची का
किया और उस बच्ची को जान से मार दिया और उसको पानी की टंकी में छुपा के रख दिया। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि जब वो ये सब क्राइम कर रहा था तो उसकी माँ और बहन को भी पता चल गया था इस क्राइम के बारे में, लेकिन फिर भी उसकी माँ और बहन ने सबूत मिटाने में मदद की और उसको बचाने की कोशिश की ताकि घर के बेटे के ऊपर कोई आंच न आए। कुछ दिन बाद जब घर के अंदर से बदबू आनी शुरू हुई तब जाकर के पुलिस को शक हुआ, तब जाकर के इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और अतुल निहाले को पकड़ा गया और फिर टंकी से उस बच्ची को बरामद किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस दरिंदे को फांसी की सजा सुना दी, लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई और जब केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां कहा गया कि अभी फांसी को रोक दी जाए क्योंकि पहले ये चेक किया जाएगा कि इस आदमी का दिमागी हालत सही है या फिर नहीं। और ये सब तब हो रहा है जब इस आदमी के ऊपर पहले से 5 क्रिमिनल केस रजिस्टर है। अब जरा सोचिए, इसकी तरह कल कोई दूसरा दरिंदा पागलपन का नाटक करे और फिर वो सजा से बचने की कोशिश करे तो सोसाइटी में बैठे और भी लोग ऐसे क्राइम करेंगे और एंड में बोलेंगे कि मैं तो पागल हूँ, मुझे जेल नहीं, मुझे पागल खाना भेजो। आज से थोड़ा टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बोला था लास्ट टाइम अपने देश में 2020 में फांसी की सजा हुई थी, वो जो निर्भया के 4 अपराधी थे उसको फांसी मिला था। उसके बाद 6 साल हो गए हैं और 500 से ज्यादा अपराधी को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन एक भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इस लड़के ने अपनी ही जुड़वा बहन को 84 बार चाकू से हमला करके दिया। कभी कभी कैमरा पर दिखने वाली खुशी के पीछे ऐसी सच्चाई छुपी होती है जो किसी को भी हिला के रख दे। इस वीडियो में दिखने वाले 2 शख्स भाई और बहन हैं। दोनों मुस्कुरा रहे हैं, आपस में मजाक कर रहे हैं और फ्यूचर प्लान्स की बात कर रहे हैं। लड़का खुश है क्योंकि उसकी बहन ने अपनी जॉब छोड़ दी है और दोनों आगे की लाइफ को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों भाई और बहन के प्यार के बीच में कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बदल के रख दिया। दरअसल हार्दिक को इंस्टाग्राम पर गुड़गांव की एक लड़की से बात होती है और धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। इसके बाद उसने करीब 1.5 साल पहले अपनी जॉब छोड़ दी और वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। और हार्दिक अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी बहन हिमशिखा उसे बार बार समझाती थी कि इन सब चक्करों में मत पड़ो और अपने कैरियर के ऊपर ध्यान दो, प्यार व्यार के चक्कर में उसे बर्बाद मत करो। इसी बात को लेकर के दोनों भाई बहन के बीच में तनाव बढ़ने लगा। हार्दिक की गर्लफ्रेंड भी उसको उसकी बहन से दूर रहने के लिए बोलती थी, उसको उसके खिलाफ भड़काती थी। एक दिन इन सभी बातों को लेकर के झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि हार्दिक घर के अंदर ही एक सब्जी काटने वाला चाकू उठाता है और उसी चाकू से उसने अपनी बहन के ऊपर 84 से ज्यादा बार हमला किया, जिससे उसका शरीर बुरी तरीके से जख्मी हो गया। किडनी, लीवर और हार्ट तक उसके चाकू के घाव पहुंच गए और उसके बाद उसने अपनी माँ नीलिमा के ऊपर भी चाकू से वार किया। हालांकि उसकी माँ की जान किसी तरह से बच गई और हार्दिक ये क्राइम करने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पुलिस ने उसे 24 घंटे के अंदर ही मुरादाबाद से उसको अरेस्ट कर लिया। सोचिए, वो जिस बहन के साथ पैदा हुआ, यानी वो दोनों जुड़वा थे, और जिस बहन के साथ जिंदगी बिताई और उसी पर 84 बार से ज्यादा चाकू से हमला किया। अगला अपडेट काफी ज्यादा इमोशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस लड़के को मारने की परमिशन दी है। ऐसा क्यों, चलो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो, ये है यूपी के गाजियाबाद के रहने वाला हर्ष राणा। दरअसल 2013 में हर्ष राणा अपने हॉस्टल के छत के ऊपर से गिर गए थे। गिरने के बाद उनके सर में गहरी चोट लगी, जिससे वो कोमा में चले गए। तब से लेकर आज तक हर्ष कोमा में थे। न वो बोल पा रहे थे, न किसी को सुन पा रहे थे और न ही खुद से खाना पीना कुछ भी कर पा रहे थे। और डॉक्टर्स का कहना यह था कि उनको ठीक होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। हर दिन उनके पेरेंट्स हॉस्पिटल में बस एक यही उम्मीद लेकर आते थे कि शायद हर्ष आज आंखें खोलेगा, शायद आज वो माँ पापा कह करके पुकारेगा। लेकिन 13 साल हो गए, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। आखिरकार परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि हर्ष को इस तरह से मशीन पर जिंदा रखना उसके दर्द को लंबा कर रहा है। उसकी माँ ने एक बात कही जो सभी लोगों को इमोशनल कर दिया। मैं माँ हूँ, मैं साइन करूंगी। जब मैंने 9 महीने पेट में रखा है और जन्म दिया है तो आगे का फैसला भी मैं ही करूंगी, क्योंकि इसका फ्यूचर अब नहीं है। मैं माँ हूँ, मैं कह रही आपने नहीं साइन करे, मैं करूंगी साइन। जब मैंने 9 महीने पेट में रखा है, जन्म दिया है, तो मैं साइन करूंगी, क्योंकि आगे का फ्यूचर इसका नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की परमिशन दे दी। वैसे ये इंडिया में पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी हो चुका है। 1973 में एक मुंबई की नर्स अरुणा के ऊपर एक ब्रूटल अटैक हुआ था, जिसके कारण से वो 42 साल तक इसी हालत में थी। उस केस में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु का आदेश दिया था। तो सेम उसी प्रकार से इस केस में भी हुआ है। बाकी इसके ऊपर आपका क्या राय, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय जरूर बताइएगा। सोशल मीडिया पर अभी तक आपने तो ये वाला वीडियो को देख ही लिया होगा। वीडियो में ये महिला बोलती है कि मैं पंडित हूँ, तेरी तरह चमार नहीं। मेरे पति से मरवाए जा, पंडित चमार नहीं। एक पंडिताइन से कैसे बात किया जाता है तुम्हें पता नहीं है? पंडितानी से किस तरह से बात करके। और ये बोलती है कि मेरी बेटी का पैर देखो, तुम्हारे शक्ल से भी सुंदर है। मेरी बेटी का शक्ल
तेरे पैर का ज्यादा सुंदर है, चंद्रमा है, ठीक है। और ये औरत अपना चप्पल निकाल रखी थी इस लड़के को मारने के लिए और बोलती है मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा पति एक सुपरवाइजर है, तू किससे बात कर रहा है, तेरा हैसियत क्या है, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोलती है। डिटेक्टर को मार के बाहर कर रहा है। किससे तू बात कर, हैसियत है तेरी, तेरी हैसियत है, किससे बात करे, एक इंजीनियर के माँ से तू बात करेगी, तमीज से, समझे। ये लड़का बहुत ज्यादा बर्दाश्त करता है, लेकिन जब इस औरत ने इस लड़के की पत्नी को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दी तब इसके सब्र का बांध टूटता है और फिर इस औरत को गुस्से में मारना शुरू कर देता है। पूरा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। दरअसल ये वीडियो एक जनरल बोगी का है। ये पूरा बहस सीट को लेकर के हो रहा है बैठने के लिए, और ये औरत सीट के लिए इतना ड्रामा करती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर तुम्हारा पति सुपरवाइजर है, तुम्हारा बेटा इंजीनियर है, तो जनरल में क्यों जा रहे हो, रिजर्वेशन करा लेते या फिर फ्लाइट की टिकट करा लेते या फिर फर्स्ट एसी करवा लेते, ऐसे क्यों ट्रेवल कर रहे हो। मैं आपको बता दूं ये सब 2026 में हो रहा है, ये कल परसों का वीडियो है। और जो लोग बोलते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है, अब भेदभाव वगैरह नहीं होता है, तो ये वीडियो उनके लिए एक तमाचा है और ये ग्राउंड रियलिटी है। ये महिला खुद की जाति को लेकर के सुपीरियर फील कर रही है और सामने वाले को खुद से नीचा समझ रही है। और यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि किसी को चमार या फिर भंगी जैसे शब्दों से संबोधित करना या फिर बुलाना सिर्फ गाली नहीं बल्कि SC/ST एक्ट 1989 के तहत सीरियस ऑफेंस माना जाता है। आपका क्या राय है इस मामले में, लड़के का रिएक्शन सही था या फिर गलत, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई नो कि इस बार थोड़े कम अपडेट को मैं कवर किया हूँ, अगले हफ्ते से मैं बहुत ज्यादा अपडेट सही में कवर करने वाला हूँ और मैं एंड स्क्रीन पर 1-2 वीडियो लगा दूंगा, तो प्लीज उस पे ऊपर क्लिक करके देख सकते हो जो पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखा होगा तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए आप अपना और अपने लोगों का ध्यान रखिएगा।